कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर इजरायली बर्बरियत को गाजा में कंडेम करने से इनकार कर दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इजराइल की जो कार्रवाई चल रही है गाजा के अंदर, एक साल होने को आ रहा है। जो इत्तलात आ रही हैं, नई एक रिपोर्ट आई है बेसिकली उन डॉक्टर्स की और वेटरनेरियंस की जो गाजा में जा चुके हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक यानी एक लांसेट की रिपोर्ट आई थी कि जो बता रही थी कि तकरीबन 2 लाख के करीब एस्टिमेट था गाजा में उन लोगों का, फलस्तीनियों के जो शहीद हुए हैं। मगर अब ये एस्टिमेट 96,000 से लेके 2 लाख तक, और अब तो कुछ एस्टिमेट्स आ रहे हैं बहुत ही यानी खतरनाक किस्म के, जो कह रहे हैं कि नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है फलस्तीनियों की जो मौत हुई है। जब ये रुकेगी कार्रवाई इजराइल की, फिर ही आप बता सकते हैं कि कितने लोग एक्चुअली जाँ बाक हुए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड भी तबाह हो गए हैं, इंटायर फैमिलीज तबाह हो चुकी हैं, मारी जा चुकी हैं। तो आपको पता नहीं कि कौन किसकी रिलेशन थी, कौन कहाँ ठहरा हुआ था, लोग निकले नहीं निकले, कोई तरीका नहीं है बताने का कि टोटल डेथ टोल क्या है। मगर हमें इतना पता है कि बहुत ही ज्यादा है, और यही इजराइल का मौकफ है कि जितना आप एक्सट्रीम आप टारगेट कर सके फलस्तीनियों को, जितना आप एक्सट्रीम एक तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बना सकें कि वो इन एरियाज में कभी आगे जाके रह ना सके, ये अनलिवेबल ये एरियाज हो जाएं। और अभी ही एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो चुकी है, एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो चुकी है एड के हवाले से, इमदाद जो जारी है उसके अंदर। और अब यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि तकरीबन आधी जो पॉपुलेशन है गाजा के अंदर, जो 10 लाख के करीब या 1 मिलियन लोग हैं, वो भूख के मारे स्टार्व हो रहे हैं, मर रहे हैं, यानी भूख से लोग वहां पे। अब ये सिचुएशन आके खड़ी हो गई है। यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सब वार्न कर रहे हैं कि ये सिचुएशन वहां पे अनटेनेबल है। पानी नहीं है वहां पे, इमदाद दवाइयां नहीं है वहां पे, लोगों को या तो डिसेंट्री हुई हुई है उधर, पेट खराब हुए हैं उनके, पोलियो का पहला केस हमने जो रिपोर्ट किया, वैक्सीनेशन भी चल रही है, मगर कोई तरीका नहीं है वहां पे कि साफ पानी या एक्सेस या मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी कोई चीज मौजूद हो। इसके बाद जो इजरायली माइंडसेट है वो वैसा का वैसा ही वहां पे चला हुआ है। अब एक नया पोल किया है इसराइल के अंदर, तो तकरीबन 48% 48% इजरायली सपोर्ट कर रहे हैं नेतन्याहू साहब की जो डिमांड है फिलाडेल्फी कॉरिडोर के कंट्रोल, आईडीएफ का, उस डिमांड को। तो आप देख सकते हैं कि इसराइल के अंदर ही बहुत एक नफरत पाई जाती है, एक इंतहा पसंदी पाई जाती है इस वक्त पूरी सिचुएशन को लेकर। और अभी तक नेतन्याहू साहब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इजरायली जो है वो उन्हें एक मसाया के तौर पे देखते हैं बेसिकली। और एक तरफ तो ये है, मगर दूसरी तरफ जो हॉस्टेजेस हैं उनकी फैमिलीज कह रही हैं कि जी अगर ये स्टांस नेतन्याहू साहब का मेंटेन रहा तो फिर जो हॉस्टेजेस हैं, कैप्टिव हैं, वो तो आप भूल जाए उन्हें बेसिकली वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। एक तरफ इजरायली वजीर आजम का एक जुनून और अंधापन आप कह लें मौजूद है, दूसरी जानिब जो उनके वेस्टर्न बेटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिसके अंदर जस्टिन ट्रूडो साहब भी मौजूद हैं, उनका भी एक जुनून और एक आप कह लें अंधापन है कि जब इसराइल के ऊपर बात आती है, गाजा के ऊपर बात आती है, तो बात आके गले में अटक जाती है। रिपोर्टर ने उनको पुश किया कि यार आप बताएं आपके क्या वेपन सप्लाई जो कनाडा की, उनको आप रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, गिवन के इजराइल क्या कर रहा है गाजा में। कनाडा का बहुत ही एक शर्मनाक किस्म का स्टांस है इजराइल, और जो गाजा के ऊपर बर्बरियत जारी है इजराइल की, उसके ऊपर उनको जो इजरायली लॉसेस हैं वो तो नजर आती हैं, मगर जो फलस्तीनी लॉसेस हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये सीज फायर की बातें तो करते हैं, मगर भाई 1 साल होने को आ रहा है, सही है। आप दिसंबर में आपने सीज फायर की बात की थी, उसको भी तकरीबन कोई 8-9 महीने हो गए, अब तो आप 10 महीने हो गए। तो आप किधर कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? आपको फलस्तीनी जो जाने हैं उनका आपको इतना एहसास नहीं है। ऑब्वियसली आपके स्टेटमेंट्स तो ये लग रहा है कि नहीं है। अब आपका इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, आप अंदर पोलिंग के अंदर भी आपको नुकसानात हुए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी भी आपकी जो है, खैर कंजर्वेटिव पार्टी और पियर पॉलिएव जो है कनाडा के अंदर कैंडिडेट,
वो तो और भी इंतहा पसंद है इसराइल को लेकर, वहां पे इजरायली पोजीशंस को लेकर इस इश्यू के ऊपर। तो ट्रूडो साहब के ऊपर तनकीद अपनी जगह पे सही, मगर इनके बाद जो चीज आ रही है वो भी एक बहुत परेशान कुन मेरे ख्याल से बाइस है। पियर पोलिएव जैसा अगर बंदा आ जाता है यहाँ पे और ट्रंप उधर आ जाता है, खैर तो देखते हैं क्या होगा, मगर इसराइल फलस्तीन का इशू तो फिलहाल कहीं नहीं जा रहा। और हम देख रहे हैं अब तो ये कैंपसेस, स्कूल शुरू हो गए, यूनिवर्सिटी शुरू हो गई हैं अमेरिका के अंदर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी, वहां पे कैंपस के ऊपर प्रोटेस्ट जारी हैं अभी दोबारा। तो ये चीज कहीं नहीं जा रही। कनाडा के अंदर भी इन्होंने सप्रेस तो किया, पुलिस को ही बुलाया। अब ये फॉल सेमेस्टर कैसे गुजारेंगे अगले 3-4 महीने, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अभी से आवाज आना शुरू हो गई है यहाँ पे अपना कनाडा के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक सुअर का सर यूनिवर्सिटी यूबीसी के गेट के बाहर, यानी उनकी जो डीन है वहां पे, बेकन करके, एंटवान बेकन करके, उनके बेकन उनका नाम लास्ट है, तो एक सुअर का सर कटा हुआ वहां पे गेट पे डाल दिया। अब यहूदी जो हैं ये कैनेडियन, वो इसको एक अटैक देख रहे हैं उनके अपने ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी एंटीसेमिटिज्म जो है वो फैल रहा है बहुत, और हमारा एहसास नहीं है। और कॉलेज कैंपसेस के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। अभी सीएनएन की जो एक एंकर हैं डेना बैश करके, उनकी चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट भी है, उनकी बुक लॉन्च थी न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में। तो वहां पे प्रोटेस्टर्स आ गए और उन्होंने वहां पे क्या हाल किया, जरा मुलाहिजा की। जी, तो ये थे प्रोटेस्टर्स, डेना बैश, सीएनएन की जो एंकर हैं, बड़ी प्रो इसराइली इनकी पोजीशंस हैं, उनके मुंह के ऊपर आके ये चीख रहे हैं अब लोग और कह रहे हैं कि जी आप ये जेनोसाइड, वो कह रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रही हैं ये, और इजरायली जो ये हरकतें हैं इन सबको आप मीडिया जो है, अमेरिकी मीडिया वो कवर दे रहा है और कनेडियन मीडिया भी कवर दे रहा है, क्योंकि वो स्टोरीज उस तरीके से इक्वली शेयर नहीं की जा रही। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली जो इसराइल का जो मसला पड़ा हुआ है यहाँ पे वेस्ट के अंदर, कनाडा के अंदर, तो और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मगर ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये जंग चल रही है इस वक्त ऐसे वक्त जब अमेरिका फुल ऑन उसकी मिलिट्री माइट जो है दुनिया में फैली हुई है, यानी हर जगह पे अमेरिकन वेपन्स जा रहे हैं अंधा होके। सऊदी अरेबिया हो गया, यूक्रेन हो गया, पाकिस्तान से भी वेपन्स खैर उस तरफ जा रहे हैं, मगर हाँ, तो दुनिया में प्रोलिफरेशन हुई है अमेरिकन वेपन्स की। और अब इतने फैल गए हैं अमेरिकन वेपन्स के जो F-35 फाइटर जेट है उसकी भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। लॉकहीड मार्टिन से बनाता है, हर एक प्लेन की कॉस्ट है तकरीबन $82 मिलियन ऑन एवरेज। $82 मिलियन से लेकर $105 मिलियन का ये प्लेन होता है, डिपेंडिंग ऑन के यार क्या उसमें मॉडिफिकेशंस हैं। अब इसका जो 3rd या 3R वर्जन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड का F-35 का, वो प्रोडक्शन के अंदर है। इस साल तकरीबन 100 जहाज की डिलीवरी, आप अगले एक साल के अंदर 100-150 जहाज की डिलीवरी होगी फिर। तो बहुत तेजी से इनकॉर्पोरेट हो रहा है ये 82 मिलियन to 100 मिलियन। मगर अब क्योंकि अपग्रेड्स इतनी तेजी से नहीं हो रही, तो पेंटागन ने हर जहाज से 5 मिलियन, यानी अगर 82.5 एवरेज है तो 5 उससे आप कम कर दें तो तकरीबन $77 मिलियन का जहाज फिर भी पड़ा है। मगर 5 मिलियन जो प्रॉफिट है लॉकहीड मार्टिन का, वो विदहोल्ड कर लिया है जब तक वो अपग्रेड में तेजी नहीं करते। डिलीवरी तो चल रही है, मगर कह रहे हैं कि भाई अपग्रेड जो है सिस्टम की वो करके हमें दो। अच्छा, इसका टर्की भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था एक जमाने में, याद रखें आप। उसको निकाल दिया क्योंकि टर्की ने जो रशियन S-400 बैलिस्टिक मिसाइल बैटरी थी वो ली थी। सिंगापुर के पास भी ये जहाज जा रहे हैं, ग्रीस के पास भी ये जहाज जा रहे हैं, और एलाइज के पास भी, नेटो एलाइज के पास भी ये जहाज जा रहे हैं। मगर सिंगापुर तो नॉन नेटो एलाई, मगर इमेजिन करें कितना उसके पास ही पबवा है। सिंगापुर की हम बात कर रहे थे, मोदी साहब सिंगापुर में थे, उसके ऊपर ही बात की थी। अपेरेंटली उन्होंने एक चिप डील साइन कर दी है। इंडिया एंड सिंगापुर हैव साइंड अ चिप डील टू रैंप अप कोलैबोरेशन इन सेमीकंडक्टर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये BNN ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। सीकिंग अ बिगर रोल इन अ ग्लोबल चिप सप्लाई चेन बीइंग रीशेप्ड बाय टेंशंस। अच्छा, ये 2 दिन की विजिट के अंदर अब
chip design or manufacturing and facilitate Singaporean tech investment in India, according to a statement. अच्छा, ग्लोबल चिप मार्केट दुनिया भर के अंदर है, ये रिपोर्ट कर रही है $588 बिलियन, और चाइना और यूएस की जो जंग चल रही है, ट्रेड जंग, उसके अंदर एक बुनियादी चीज ये चिप प्रोडक्शन है। तो आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी मार्केट, और इंडिया के अंदर अब जो मोदी हुकूमत ने $21 अरब का प्लान है टू सेट अप सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज अक्रॉस इंडिया। $15 बिलियन of worth of investment in chip making plants announced earlier this year. अच्छा, सिंगापुर की जो एक्सपर्टीज है वो है मेमोरी चिप्स के अंदर, matured logic processes which are widely used in electronic devices and automobiles. तो इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, सिंगापुर भी आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान उस पर बाद में बात करेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।